हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का 6th वाला चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये आता है पार्ट सेमेस्टर 1 का पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स से जाते हैं कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अभी आप लोग मॉल में तो घूमने गए ही होंगे। अगर मॉल में नहीं गए तो सब लोग डीमार्ट तो जाते ही यार। तो डीमार्ट में आपको पता है हर एक सेक्शन कैसा अलग अलग है। फुटवेयर का सेक्शन अलग होता है, अपने ग्रोसरी वेजिटेबल्स का सेक्शन अलग होता है, क्लोथिंग का सेक्शन अलग होता है, राइट। ये सेक्शंस अलग अलग करने का एजेंडा क्या है कि हमें सब अच्छी तरीके से पता चले कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई। लेकिन किसको क्लासीफाई करने वाले हैं? प्लांट्स को। सी, इस अर्थ पे टोटल 1.5 करोड़ ऑफ स्पीसीज है, एनिमल्स और प्लांट के, और इन सारों को एक साथ इकट्ठा स्टडी करना इतना आसान नहीं है। हमने क्या किया है, उसे क्लासिफाई किया है। तो वही हमें देखना है, क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ हार्ड नहीं है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो इस धरती पे जो भी लिविंग है, जो भी जीवित है, उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया है, राइट। चलिए वो पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी जब भी मैं कहूंगी कि हमने कुछ ना कुछ क्लासिफाई किया है या डिवाइड किया है, वो किसी क्राइटेरिया पे होगा। क्राइटेरिया मतलब समझते हो ना। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पे क्राइटेरिया क्या रहेगा? मार्क्स। जिसको अच्छे मार्क्स रहेंगे उसका पहले हो जाएगा, उसका मेरिट में रैंक फर्स्ट आएगा। वैसे यहाँ पे जब भी हम कुछ चीज क्लासिफाई करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, राइट। तो पहला क्राइटेरिया क्या कहता है? पहला क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए है कि वो सेल का टाइप कैसा है। अभी टाइप मतलब बता देती हूँ। तो पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्रोकैरियोट, एंड दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, अभी इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल कौन से टाइप में आती है? प्रोकैरियोट में आती है या यूकैरियोट में आती है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का सिंपल मीनिंग है कि प्रोकैरियोट मतलब, प्रो मतलब ऐसा समझ लो प्रिमिटिव, एकदम पुराने जमाने के, और यू मतलब एकदम हाई फाई डेवलप वाले, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में जितनी भी सेल आएंगे वो सारे प्रिमिटिव टाइप के होंगे। अभी प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने के है, राइट। तो उसका जो न्यूक्लियस होगा, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है ना, तो उस न्यूक्लियस को प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। बेचारे इतने डेवलप नहीं है ना, प्रिमिटिव है, तो वो अंडर डेवलप, पुअर डेवलप, राइट। यहाँ यूकैरियोट्स में क्या बोला, ये सेल प्रॉपरली वेल डेवलप होंगे। वेल डेवलप है भाई, हाईफाई सेल्स है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसा होगा? प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। एक बात समझ में आई? पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनमें कौन से टाइप के सेल्स है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल क्लासिफाई कर दिया। पहला टाइप कौन सा? प्रोकैरियोट। दूसरा टाइप कौन सा? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बोले तो प्रिमिटिव, पुराने जमाने के सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। यूकैरियोट, इसका अपोजिट कर दो। यूकैरियोट मतलब बोले तो इसका न्यूक्लियस प्रॉपरली वेल डेवलप्ड है, हाईफाई है भाई, और न्यूक्लियस डेवलप है तो इसको प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अभी प्रोकैरियोट्स में हमारा एक किंगडम आता है। किंगडम बोले तो क्या? ग्रुप्स को हमने बड़े बड़े डिवीजन में क्लासिफाई कर दिया, तो हम उसे किंगडम कहेंगे। तो प्रोकैरियोट में एक किंगडम आता है, एक ही है, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं आपके सब बैक्टीरिया बैक्टीरिया, वो सब वायरस बीरस किस में आ जाएंगे? मोनेरा में आ जाएंगे। एकदम प्रिमिटिव है ना, लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। अभी यूकैरियोट में आओ। यूकैरियोट मतलब हाई-फाई वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, राइट। अभी यूकैरियोट को फिर से हमने सब क्लासिफाई कर दिया। अभी यहाँ भी ऑफ कोर्स कोई ना कोई क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे। तो यूकैरियोट को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हमने क्राइटेरिया किया कि वो यूकैरियोटिक सेल में कितने नंबर ऑफ सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल में कितने नंबर ऑफ सेल है। अगर एक ही सेल रहा तो उसे हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, राइट। और अगर बहुत एक से ज्यादा सेल रहे तो हम उसे कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर,
दूसरा क्राइटेरिया समझा, यहाँ पे हमने यूकैरियोट को भी फिर से कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। भाई अगर एक ही सेल रहे तो यूनिसेल्युलर, एक से ज्यादा है तो मल्टीसेल्युलर। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते मल्टीसेल्युलर में। मल्टीसेल्युलर में फिर से हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं। मल्टीसेल्युलर में फिर से हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं। एक होता है विदाउट सेल वॉल, एक होता है विदाउट सेल वॉल, और एक होता है विद सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है ये भी बता देती हूँ। विद सेल वॉल। मल्टी सेल्यूलर में फिर से हमने उसका सब डिवीजन कर दिया। एक आते हैं विदाउट सेल वॉल और एक आते हैं विद सेल वॉल। अभी ये विदाउट सेल वॉल और ये क्या होता है सुनो। कौन सी भी सेल मानो, ये सेल होती है राइट। सेल को उसके पास खुद का ब्रेन होता है, ब्रेन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं राइट। और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी पोर्शन बचा इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हर एक सेल को ना, ये जो है ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके आउटर साइड पे ऐसे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तो इसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो जरूरी नहीं है कि ये सेल वॉल जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है वो हर सेल में प्रेजेंट हो। किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, किसी किसी में एब्सेंट भी हो सकती है। तो उस क्राइटेरिया पे हमने ये डिवाइड कर दिया। तो अभी विदाउट सेल वॉल में कौन आता है, एक ही किंगडम आता है भाई। विदाउट सेल वॉल में आता है अपना किंगडम। अभी किंगडम नाम नहीं लिखती नहीं तो जगह नहीं मिलेगी मुझे। किंगडम एनिमालिया। एनिमालिया, एनिमालिया बोले तो सब ह्यूमंस, एनिमल्स। हमारी सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। हमारी सेल में सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। सेल मेम्ब्रेन मतलब इनर वाली लेयर, सेल वॉल मतलब ये बाहर वाली लेयर राइट। हमारे में सेल वॉल अब्सेंट है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो विदाउट सेल वॉल में कौन आ गया, एनिमल। विद सेल वॉल में कौन आ जाएगा, विद सेल वॉल में यहाँ लिख देती हूँ। विद सेल वॉल में आते हैं, यहाँ ऊपर लिख दे। विद सेल वॉल में आते हैं फर्स्ट आपका किंगडम प्लांटी, प्लांटी एंड किंगडम फंगाई राइट। विद सेल वॉल में आएंगे आपके किंगडम प्लांटी और किंगडम फंगाई। यहाँ जगह नहीं थी तो वहां ऊपर बना दिया राइट। अभी विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया। विद सेल वॉल मतलब जिसके पास सेल वॉल है तो वो दो किंगडम है। एक तो प्लांटी मतलब प्लांट्स आ जाएंगे अपने सारे, और एक तो फंगाई। फंगाई मतलब बुरशी आती है ना, देखा होगा ब्रेड पे ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का फंगस जिसे हम बोलते हैं बुरशी, तो वो फंगाई किंगडम में राइट। अभी यूनिसेल्युलर पे आ जाओ। उससे पहले ये रफ कर देती हूँ। यूनिसेल्युलर में मतलब उसके पास कितने सेल हो गए, सिर्फ एक ही सेल। उसमें आता है सिर्फ एक ही किंगडम और किंगडम का नाम है प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। ये हो गया आपका होल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सेल कितने डेवलप्ड है। बहुत ही कम डेवलप्ड है, पुराने प्रिमिटिव तो प्रोकैरियोट, एकदम वेल डेवलप्ड है अच्छे खासे हाईफाई वाले तो यूकैरियोट राइट। प्रोकैरियोट में आता है एक किंगडम जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा में आ जाते हैं अपने सारे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूकैरियोट को फिर से हमने डिवाइड किया। अभी किस बेसिस पे डिवाइड किया कि उनके पास कितने सेल का नंबर है। अगर एक ही सेल का नंबर है तो यूनिसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर में कौन सा किंगडम आ जाता है, प्रोटिस्ट। बहुत सेल है, एक से ज्यादा सेल है तो मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर फिर आगे जाके डिवाइड हो रहा है भाई। अगर मल्टीसेल्युलर में सेल वॉल है तो वो किसमें आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी एंड फंगाई। अगर मल्टीसेल्युलर में सेल वॉल नहीं है तो वो किसमें आ जाएंगे, एनिमेलिया में, जो जहां की हम आते हैं। ये हो गया आपका होल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 5 किंगडम बन रहे हैं ना, कौन से, ये मोनेरा एक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनिमेलिया थर्ड, प्लांटी फोर्थ और ये फंगाई राइट। टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे जो जिंदा है उसको हमने इन 5 कैटेगरी में बिठा दिया। हमने मतलब एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट विटाकर राइट। सो इसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किसने दिया था, किन साइंटिस्ट ने दिया था, रॉबर्ट विटाकर ने। अभी इस चैप्टर में पांचों के पांचों पढ़ने हैं क्या, नहीं टेंशन ना लो, चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ किंगडम प्लांटी से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही राइट। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट
मैंने जैसा कहा, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, राइट। मुझे जैसे हम स्कूल में भी करते हैं ना, हमारे पास ABCD डिवीजन होती है, तो टीचर्स बोलते हैं कि इसको A में डाल देते, उसको B में डाल देते। वो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपका मेरिट कैसा है, आप कितने पढ़ाई में अच्छे हो। जो बच्चे ज्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको AB डिवीजन मिल जाता है, जो थोड़े कम होते हैं उनको CD मिल जाता है। वैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स को क्लासिफाई करना है ना, तो पहला क्राइटेरिया है कि उस प्लांट के पास ऑर्गन है या नहीं। अभी ऑर्गन बोले तो बेसिक ट्री ऐसा होता है ना, जिसके पास रूट होता है, राइट, स्टेम होता है। ये रूट हो गए, ये स्टेम हो गया, और ये ऊपर की पत्ती लीव्स हो गए। तो अगर उस प्लांट को उसके ऑर्गन्स है कि नहीं, प्रॉपर रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो देखा जाएगा, राइट। उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उस प्लांट के पास, उस ट्री के पास टिश्यू है कि नहीं। टिश्यू मतलब यहाँ पे देखो, प्लांट में आप आगे पढ़ोगे, कोई भी प्लांट में, प्लांट बनाती हूँ फिर से, कोई भी प्लांट में दो पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन मत बोलो, दो टिश्यू होते हैं। एक पाइपलाइन वाटर को कंडक्ट करेगी और दूसरी पाइपलाइन फूड को कंडक्ट करेगी। जो पाइपलाइन वाटर को कंडक्ट करती है उसे हम जाइलम कहते हैं, और जो पाइपलाइन फूड को कंडक्ट करती है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि किसी प्लांट में जाइलम है या नहीं है, फ्लोएम है या नहीं है। तो दूसरा क्राइटेरिया तो वो हो गया कि दैट इज वेदर दे आर हैविंग सेपरेट पाइपलाइंस नहीं, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, वो देखा जाएगा। उसके बेसिस पे आप लोग क्लासिफाई करोगे, राइट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीड। प्लांट सीड बना रहा है या नहीं, फ्लावर बना रहा है या नहीं, फ्रूट बना रहा है या नहीं, उस हिसाब से भी प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो वो थर्ड क्राइटेरिया हो गया। ये इतने बेसिस है क्राइटेरिया के, मतलब आपको प्लांट को क्लासिफाई करना है तो कौन से बेसिस पे करोगे। उसके पास सीड, फ्लावर, फ्रूट है या नहीं, राइट। उसके पास प्रॉपर ऑर्गन मतलब रूट, स्टेम, लीव्स है या नहीं, और उसके पास दो टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम मतलब वाटर कंडक्शन के लिए और फूड कंडक्शन के लिए टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। इस बेसिस पे आप लोग ये करोगे, राइट। आगे का जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।